हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और अपन पढ़ रहे थे सिलोजिम कथन निष्कर्ष वे नारक के आधार पर। तो बात करते हैं आज अपन। 3 अपने हो गया था। 3 होने के बाद आज अपन करेंगे नेक्स्ट 4 अपने हो गया था। सभी सभी हो गया था, कुछ कुछ हो गया था और नहीं नहीं हो गया था। तो आज अपन पढ़ेंगे 4 और 4 था अपना सभी कुछ। क्या पढ़ेंगे आज? सभी कुछ। तो इसका कथन देखते हैं। कथन है इसका, सभी ए बी है, कुछ बी सी है। उसके बाद इसका मिलेगा आपको निष्कर्ष। निष्कर्ष है इसका फर्स्ट, कुछ बी ए है। सेकंड मिलेगा कुछ ए सी है। और थर्ड मिलेगा कुछ सी बी है। तो यहाँ पर 2 कथन 3 निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं। और शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो आपको कथन देगा वही आपका इंपॉर्टेंट होता है। जो कथन में जो बात बोली जाती है वही आपकी सत्य होती है। तो कथन में बोला गया है कि सभी ए क्या है? बी। तो जितने भी ए आपको दिखते हैं सभी को क्या बनाना है? बी। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जितने भी ए हैं सभी क्या है? बी है। उसके बाद कुछ बी क्या है? सी। अब कुछ बी क्या है? यहाँ पर सी है। कुछ बी क्या है? सी है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है और एक आरेख ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए है और सभी ए क्या है? बी है। और ये यहाँ से अंदर से टच करता हुआ भी यहाँ पर हो सकता है। पॉसिबिलिटी होती है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसी हो जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो संभावना वाले जो निष्कर्ष होते हैं उनको तभी सत्य मानना है जब एक उसका दूसरे का क्या करे? विरोध करे। अकेला निष्कर्ष संभावना वाला कभी भी सत्य नहीं मानना है। उन दोनों की पॉसिबिलिटी वहां पर होना जरूरी है। यदि ऐसा है तो ही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी ए। अब देखो, यदि ऐसा मैंने आरेख बनाया है तो क्या इस आरेख को विपरीत क्या ये कथन है क्या? तो आप बात करेंगे कि सभी ए बी है, तो सभी ए क्या है? बी है। और कुछ बी क्या है? कुछ बी क्या है? सी है। तो कोई विरोध नहीं हो रहा है, इसका कोई विरोधाभास यहाँ पर है नहीं। तो जब इसका कोई विरोधाभास नहीं है तो फिर यहाँ पर निष्कर्ष अपन देखेंगे। फर्स्ट, कुछ बी ए है। कुछ बी क्या है? ए है। कुछ बी क्या है? ए। मैंने कहा था कि जब बाहर से अपन अंदर आते हैं तो हम लोग क्या मिलता है? कुछ मिलता है। तो ये यहाँ पर क्या है? 100% क्या है? सही है। 100% क्या है यहाँ पर? ये सही है। अगला है कुछ ए सी है। क्या कुछ ए सी है? क्या नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ए सी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, मतलब ये 50% है। कितना है? 50% है। कुछ सी बी है। क्या कुछ सी बी है? क्या बिल्कुल श्योरिटी है। कुछ सी बी है? क्या बिल्कुल है। तो ये भी क्या है? 100% सही है। तो यहाँ पर आपका केवल कथन फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। यदि यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर आपके केवल केवल फर्स्ट एंड थर्ड अनुसरण करता है। बट यदि यहाँ पर आपके पास 4 एक और दे दे और यहाँ दे दे कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, तो ये भी क्या है? आपका 50% है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ए सी है लेकिन यहाँ पर कोई ए सी नहीं है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कोई ए सी नहीं है या फिर कुछ ए सी है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड तो आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन सेकंड या 4 में आप ऐसा देखने को मिलेगा। तो यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड या 4 अनुसरण करता है, यदि फिर ऐसा है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। इसका एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन के आधार पर अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है और आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहां से। सभी लड़के समझदार है और बोलते हैं कुछ समझदार ईमानदार है। कथन दिया है कि सभी लड़के क्या है? समझदार है। और कुछ समझदार क्या है? ईमानदार है। उसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको स्पष्ट है। कुछ समझदार
लड़के हैं। सेकंड है कुछ ईमानदार समझदार है। थर्ड है कुछ लड़के ईमानदार है। और फोर है कोई लड़का ईमानदार नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिया है कि 2 कथन और 4 निष्कर्ष आपको यहाँ पर दिया है, तो इसके आधार पर आपका कौन सा सही होगा, तो इसके आधार पर आप आंसर देंगे जल्दी से कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो देखें, अपने तो वही तरीका अपने को लगाना है कि जो अपने यहाँ पर 2 दिए हैं, ये 2 अपने महान ज्ञानी हैं और ये अपना क्या है, ईश्वर है, भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर सभी लड़के क्या है, समझदार। तो मैं क्या लिखूंगा, लड़के, और जितने भी लड़के हैं सब क्या है, समझदार। सब लड़के क्या है, समझदार। उसके बाद कुछ समझदार क्या है, ईमानदार, ये हो गए ईमानदार। बट ऐसा है तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर एक और अपन आरेख बनाएंगे कि सभी लड़के समझदार है, लेकिन अब यहाँ पर लड़कों को टच करते हुए क्या बनाना है आपको, ईमानदार। क्या बनाना है आपको, ईमानदार। अब यहाँ पर ऐसा मैंने लिखा है तो इससे कथन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई विपरीत प्रभाव यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं। और पहला आदमी आपसे क्या कहता है कि कुछ समझदार लड़के हैं। क्या कुछ समझदार लड़के हैं, बिल्कुल है। क्या कुछ समझदार लड़के हैं, बिल्कुल है। तो ये वाला क्या है, 100% सत्य है। कुछ ईमानदार समझदार है, क्या कुछ ईमानदार है समझदार है, बिल्कुल है। कुछ ईमानदार समझदार है, बिल्कुल है। तो ये भी क्या है, 100% सत्य है। थर्ड है कुछ लड़के ईमानदार है। क्या कुछ लड़के हैं जो ईमानदार है, क्या नहीं है, लेकिन यहाँ तो है। तो ये कौन सा वाला हो गया, 50 वाला। कोई लड़का ईमानदार नहीं है, यहाँ कोई लड़का ईमानदार नहीं है, पर यहाँ तो है। मामला कौन सा है, 50 वाला है। और जब 50 वाला है तो इन दोनों के बीच में क्या लगना जरूरी है, या। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर अनुसरण करता है। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसके ये अपने बेसिक थे। अब चलते हैं कि टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5, सभी नहीं। जल्दी से इसको बता देंगे कि इतने क्वेश्चन अपन ने कर ली है तो आपको आ जाना चाहिए। और ये कथन, इसका कथन दिया है सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है। निष्कर्ष, फर्स्ट कुछ बी ए हैं। सेकंड कुछ ए सी है। थर्ड कोई ए सी नहीं है। और कुछ बी सी है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप जल्दी से देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत सिंपल सा क्या आंसर आने वाला है इसका। इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है दो कथन 4 निष्कर्ष है। मैंने कहा था ये सभी ए क्या है, जितने भी ए हैं सबको क्या बनाना है, बी बनाना है। और कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है। और कोई भी बी है वो क्या नहीं है, सी। मतलब इन दोनों का रिश्ता नहीं होगा किसी बार। और जब इन दोनों का नहीं होगा तो फिर ए का भी नहीं हो सकता। यदि आप कहेंगे नहीं सर आप तो बना के बताओ, अरे भाई ये ले, यदि मैं इसको ऐसा करता हूं तो क्या यहाँ पर बी का और सी का रिश्ता हुआ नहीं हुआ, तो ये वाला आरेख नहीं बनेगा, क्योंकि बी और सी तो है ही नहीं। क्योंकि बी और सी तो नहीं का मतलब न्याड़ा, मतलब अलग अलग आपको देखना है। दोनों का रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता बी और सी का। तो यहाँ पर कितने आदमी हैं, तो है भाई यहाँ पर 4 आदमी हैं। पहला क्या कह रहा है, कुछ बी ए है। कुछ बी क्या है, ए। बिल्कुल सही, श्योरिटी है कि कुछ बी क्या है, ए है। कुछ ए सी है, क्या कुछ ए सी हो सकता है, क्या नहीं होगा।
कोई एक सी नहीं है, कोई एक सी नहीं है, बिल्कुल श्योरिटी है, क्योंकि कोई एक सी यहाँ पर नहीं हो सकता। ए और सी दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसके बाद कुछ बी सी है, क्या कुछ बी सी होगा, नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर आपके केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर क्या करेगा, आपका अनुसरण करेगा और बाकी का नहीं करेगा। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी शेर लोमड़ी है, सभी शेर लोमड़ी है, कोई लोमड़ी गाय नहीं है। फर्स्ट, कुछ लोमड़ी शेर हैं। सेकंड है, कुछ गाय लोमड़ी है। थर्ड है, कोई शेर गाय नहीं है। तो यहाँ पर इसके आधार पर दो कथन, तीन निष्कर्ष आपको दिए हैं और इसके आधार पर आपका कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, इसका आंसर आप जल्दी से देखें कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर इसका अनुसरण करने वाला है। तो देखिए इसका आंसर अपने क्या होगा, यहाँ पर आपको वही दो कथन तीन निष्कर्ष दिए हैं। अपना तो यही है कि सभी शेर क्या है, लोमड़ी है। तो सभी शेरों को क्या बना दो, लोमड़ी। और उसने बोला कोई लोमड़ी गाय नहीं है, गाय को अलग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उसने ये मना किया कि कोई भी लोमड़ी गाय नहीं है। उसके बाद कितने आदमी हैं, अरे भाई 3 आदमी हैं। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ लोमड़ी शेर है, क्या कुछ लोमड़ी शेर है, बिल्कुल श्योरिटी है कि 100% है कि है। कुछ गाय लोमड़ी है, क्या कुछ गाय लोमड़ी होगी, नहीं होगी। कोई शेर गाय नहीं है, कोई शेर गाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर आपका क्या होगा, अनुसरण करेगा, जबकि सेकंड आपका यहाँ पर अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं 6 टाइप और ये लास्ट टाइप इसकी। उसके बाद इसके क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं। क्वेश्चन अपन इसके वही लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे फालतू क्वेश्चन नहीं करने वाले। कुछ नहीं और इसका फर्स्ट और ये खत्म। बेसिक क्वेश्चन लेंगे पहले। कुछ ए बी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, केवल आप देख रहे हो और पैसा कुछ नहीं लग रहा है। तो आप लोग यदि देखते हैं आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, कुछ ए बी है और सेकंड है कोई बी सी नहीं है। कोई भी बी है और क्या नहीं है, सी नहीं। उसके बाद निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट, कुछ बी ए है। सेकंड, कुछ सी बी है। थर्ड, कुछ ए सी है। और 4 है कोई ए सी नहीं है। तो इसके आधार पर आपका कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, जल्दी से आंसर देंगे कि यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि कुछ ए क्या है, बी है। जो ए का कुछ भाग है वो क्या है, बी है। लेकिन कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है। सी को न्यारा कर दो। बी का और सी का रिलेशन नहीं बन सकता, लेकिन ए का तो भाई बन सकता है।
तो यहाँ पर यदि मैं ऐसा आरेख बनाऊं कि कुछ ए को बी कर दिया और यहाँ पर कुछ ए को सी कर दिया, क्या मैंने ऐसा आरेख बनाया तो क्या इस कथन पे कोई प्रभाव पड़ा? देखते हैं। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है, कोई बी है जो सी नहीं है। क्या मतलब इस आरेख को बनाने से मेरे कथन पर कोई असर हुआ? क्या कथन का विरोधाभास है? तो आप कहेंगे कि कथन का विरोधाभास नहीं है। और जब कोई चीज कथन की विरोधाभास नहीं है तो वहां पर आपके दो आरेख बनने की पॉसिबिलिटी होती है। वहां पर आपका क्वेश्चन जो निष्कर्ष बनेगा वो संभावना वाला निष्कर्ष आपको निकलने की पूरी संभावना रहती है। कितने आदमी हैं भाई? 4 आए। पहला कुछ बी ए है, क्या कुछ बी ए है? बिल्कुल श्योरिटी है कि कुछ बी क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल 100% सत्य होगा। उसके बाद कुछ सी बी है, क्या कुछ सी बी होगा? नहीं होगा। क्या कुछ सी बी है? नहीं है। किसी प्रकार किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो क्या होगा? गलत होगा। कुछ ए सी है, क्या कुछ ए सी है? नहीं है। क्या कुछ ए सी है? हाँ, पॉसिबिलिटी है, मतलब मामला 50% वाला है। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ए सी है, मतलब ये भी कौन सा है? पॉसिबिलिटी वाला है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड या फोर्थ का अनुसरण करेगा। तो आपका आंसर होगा कि निष्कर्ष फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था और एक और अपन कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन से क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर कहेंगे कुछ लड़कियां अच्छी है, कोई अच्छी ईमानदार नहीं है। निष्कर्ष कुछ अच्छी लड़कियां हैं। सेकंड, कुछ ईमानदार अच्छी है। दो कथन और दो निष्कर्ष आपको दिया हुआ है और इसके आधार पर कौन सा निष्कर्ष आपका अनुसरण करेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि कुछ लड़कियां अच्छी है, इसके आधार पर अपन आरेख बनाएंगे। तो अपन कहेंगे ये लड़कियां और कुछ लड़कियां क्या होती है? अच्छी, लेकिन कोई अच्छा ईमानदार नहीं है। कोई अच्छी लड़की है जो क्या, कोई अच्छी है जो क्या नहीं है? ईमानदार नहीं है, मतलब ईमानदार और इनका रिश्ता नहीं हो सकता। और जब ऐसा होता है तो इसका एक और आरेख आपके बनता है। तो यहाँ पर दो आपको दिए हुए हैं। कुछ अच्छी लड़कियां हैं, क्या कुछ अच्छी है? वो लड़कियां हैं, बिल्कुल श्योरिटी है, 100% सही है। कुछ ईमानदार अच्छी है, क्या कुछ ईमानदार अच्छी है? क्या नहीं है। कुछ ईमानदार अच्छी है, क्या नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल आपका फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करेगा, सेकंड यहाँ पर आपका अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे अपने आज के बेसिक्स, जो कथन निष्कर्ष वैधानिक के आधार पर जो क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर उसकी बेसिक जानकारियाँ पूरी कंप्लीट कर ली है। और नेक्स्ट क्लास अपनी होगी इन पर आधारित प्रश्नों की, जो एग्जाम में अपने पूछे गए क्वेश्चन से लेटेस्ट 20 के बाद में 2020 के बाद में जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे प्रकार के क्वेश्चन होंगे उसी पर आधारित अपन क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे, ताकि आपको समस्याएं नहीं हो और आपको पता लगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपन इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ में अपन मिलेंगे फिर, और उन क्वेश्चनों के आंसर आप खुद करें और फिर आंसर दें, क्योंकि उसका क्वेश्चन आपका पूर्व जो ABCD जो ऑप्शन भी अपने होते हैं वो भी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ सारे के सारे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, कोई क्वेश्चन करने में आपको तकलीफ ना हो। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।